आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड में कब एंट्री की जाती है और उसके क्रेडिट साइड में कब एंट्री करते हैं। अकाउंट्स में जनरल एंट्री करते वक्त या टैली में एंट्री करते वक्त, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते वक्त हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन नियम्स की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। हमें खाते का मतलब पता होना चाहिए और टाइप्स ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग में जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। बात करते हैं खाते के बारे में। खाता किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकता है, वस्तु से संबंधित हो सकता है और संपत्ति से संबंधित हो सकता है। खाता किसी लाभ का हो सकता है, हानि का हो सकता है और व्यय का हो सकता है। यानी कि खाता अगर हम कहें तो कई तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे व्यापार में। उनको जब हम अलग अलग टाइटल्स में लिखते हैं उसी को हम खाता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे रेंट अकाउंट है, ये भी एक खाता है। वेजेस अकाउंट है, ये भी एक खाता है। रियल ट्रेडर्स एक कंपनी का टाइटल है, एक फर्म का टाइटल है, वो भी एक खाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, संपत्ति, लाभ या हानि या आय व्यय से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण जिस शीर्षक में लिखा जाता है उसे हम खाता कहते हैं। यह तारीख के क्रम में और नियमानुसार होता है। उदाहरण के लिए रियल ट्रेडर से संबंधित सारे लेन देनों का हिसाब किताब लेखा पुस्तकों में एक स्थान पर संक्षिप्त में लिखा जाएगा, उसे रियल ट्रेडर्स का खाता कहेंगे। खाते के दो पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरा जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड राइट की तरफ होता है। टैली में खाता यानी अकाउंट को ही लेजर कहा जाता है। यानी कि टैली में जब हम काम करेंगे तो टैली में अकाउंट को हम लेजर के नाम से जानेंगे। जर्नल एंट्री करते वक्त खाते का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले खाते का टाइटल लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है रियल ट्रेडर्स अकाउंट। इसके दो पक्ष आपको नजर आ रहे हैं, दो साइड आपको नजर आ रही हैं, एक है डेबिट साइड, दूसरी है क्रेडिट साइड। जब ये खाता डेबिट होगा तो इसकी डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे और जब ये खाता क्रेडिट होगा तो इसके क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे। ये तो जर्नल एंट्री लिखने का तरीका है। जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें प्रत्येक लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जैसे टैली प्राइम है, टैली प्राइम में जब हम एंट्री करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे, पास करेंगे या एंट्री करेंगे, उसकी पोस्टिंग उनसे संबंधित खातों में अपने आप हो जाएगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, खातों का वर्गीकरण। अकाउंटिंग में जब हम खातों का इस्तेमाल करते हैं तो वो खाते किसी न किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अकाउंटिंग में तीन प्रकार के खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट
किन्हें कहते हैं, रियल अकाउंट्स में कौन कौन से खाते आएंगे और नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत कौन कौन से खाते आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकता है या फर्म से संबंधित हो सकता है या किसी संस्था या कंपनी से संबंधित हो सकता है। यानी कि जितने भी खाते व्यक्ति से संबंधित होंगे, फर्म से संबंधित होंगे या संस्था या कंपनी से संबंधित होंगे, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे विकास का खाता, रियल ट्रेडर्स का खाता, रॉयल लिमिटेड का खाता आदि सभी खाते पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ये ध्यान रहे कि कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि यह व्यापार के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि कैपिटल अकाउंट व्यापार के मालिक का अपना अकाउंट होता है और ड्राइंग अकाउंट भी व्यापार के मालिक का अपना अकाउंट होता है। जब व्यापार का मालिक व्यापार में से कुछ कैश या गुड्स अपने निजी खर्च हेतु निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं और तब ये ड्राइंग अकाउंट प्रभावित किया जाता है। इसी प्रकार से बैंक खाते भी व्यक्तिगत खाते होते हैं। बैंक का खाता या किसी व्यक्ति से संबंधित होगा और या किसी फर्म या कंपनी से संबंधित होगा। इसीलिए बैंक खातों को भी पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं कि रियल अकाउंट्स के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं, जिन्हें हम वास्तविक खाते भी कहते हैं। ये वो खाते होते हैं जो किसी वस्तु से संबंधित होंगे या संपत्ति से संबंधित होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु से रिलेटेड खाता वास्तविक खाता कहलाएगा और किसी संपत्ति या असेट से रिलेटेड खाता रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सभी खाते रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। उनमें कुछ और भी हैं, लैंड अकाउंट्स है, मोटरसाइकिल अकाउंट है। ये जितने भी खाते, जो खाते संपत्ति या वस्तु से संबंधित होंगे, उन्हें हम रियल अकाउंट्स के अंतर्गत रखेंगे। अगला टाइप है नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ या हानि या आय व्यय से होता है। इन्हें आय व्यय के खाते भी कहा जाता है। जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सभी नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आने वाले खातों का टोटल साल भर की आय और व्यय को दर्शाता है और साल के अंत में इन्हें व्यापार के लाभ व हानि के खाते में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यापार में जो इनकम्स के खाते होते हैं और एक्सपेंसेस के खाते होते हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। खातों को लिखने के जो नियम इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार हैं। पर्सनल अकाउंट को लिखने का नियम इस प्रकार है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उदाहरण के तौर पे
रियल ट्रेडर्स हमारा सप्लायर है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसका खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि रियल ट्रेडर्स देने वाला खाता है। दूसरा टाइप है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करिए और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कर दीजिए। हमारे व्यापार में जो वस्तु आएगी उसे हम डेबिट कर लेंगे और हमारे व्यापार से जो वस्तु जाएगी उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगला है नॉमिनल अकाउंट्स। इसका लिखने का नियम इस प्रकार है कि व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। हमारे व्यापार में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है और जो आय हैं और लाभ हैं यानी कि इनकम्स और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। इसका एक उदाहरण है कि जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होता है और जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि परचेज व्यापार के लिए एक एक्सपेंस है और सेल्स व्यापार के लिए इनकम है। इसीलिए परचेज को हम डेबिट कर लेते हैं और सेल्स को हम क्रेडिट कर लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।